घुमा तो आप सबका जोहार है। मेरा नाम हुआ राजकुमार महतो। मैं कदमा विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे हैं, यहाँ पर टाटा कैंसर केयर अस्पताल बनाई है, जहाँ पर विस्थापितों एवं स्थानीयों को नौकरी हेतु, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जब तत्कालीन मुख्यमंत्री 2018 में 10 नवंबर 2018 को थे, उन्होंने शिलान्यास जब हुआ उसमें कहा गया कि स्थानीय मुद्दा पर बात करते हुए सबों को नौकरी दिया जाएगा। आज 25 जनवरी 2022 को जब यहाँ पर हॉस्पिटल चालू हुई, हम लोगों का वार्ता हुई, डायरेक्टर के साथ लिखित हुआ कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में लोगों स्थानीय विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को केवल और केवल छलने का काम किया जा रहा है। हमारे लोगों को जब मैं भेजता हूं तो उन लोगों के साथ 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू लिया जाता है, और इन्होंने यूपी, बिहार, दूर दराज से, अदर स्टेट से ला के नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर और मुद्दों पर हम लोग इनके विरोध में एक दिवसीय धरना का तैयारी कर रहे हैं। 4 तारीख को हम लोग इनका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे। कितना लोग विस्थापित हुए हैं उस जमीन पर जो कैंसर अस्पताल बना है? यहाँ पर ये एक मौजा कदमा में आता है। हमारा बाप दादा, हमारा अभी एक एक टुकड़ा केवल हम लोग का जोत कोड़ करने के लिए है। हमारा जिस तरह से टाटा कैंसर अस्पताल में जितना ज़मीन गया है, पूरा कदमा का ज़मीन चला गया। हम लोग को खेती करने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे जगह पे एक अगर ये अनुसंधान बनाई है तो हम लोग को नौकरी हर हाल में वहाँ चाहिए तो चाहिए। में रीन पास पगलखाना जो है 1 रुपये के रेवन्यू टिकट में हमारे बाप दादा से ले लिए, और उस समय के बाद से ये ज़मीन खाली थी। और सरकार के नियम के तहत 15 साल से ज़्यादा अगर खाली रहती है, वो ज़मीन स्वतः भूमि मालिक के पास वापस चली जाती है। लेकिन इन्होंने फिर से इनको हम लोग से बिना वार्ता किए ये टाटा कैंसर अस्पताल खोलने के लिए रतन टाटा को जो ऋण पास दिया, ऋण पास का डायरेक्टर से भी हम लोग ये सवाल करते हैं कि हम लोगों से क्यों नहीं वार्ता की और ज़मीन को क्यों उनको देने का काम किए। अंडर में था, लेकिन हम लोग वहाँ पर तालाब करके मछली पालन, हम लोग का गाय बैल चराने का कार्य करते थे। नहान धोवन, कपड़ा लतना, लेदरा, पटिया कांचने का काम होता था। हम लोग का खेती भी होता था, खेती बाड़ी सब होता था। ये बताइए कि जो तृतीय चतुर्थ वर्ग की जो नौकरी है, कहाँ के लोग नौकरी करने आए हैं? यहाँ पर सब आपका देख लीजिए, बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है। हम लोग उसका प्रमाण भी देने का काम करेंगे। हम लोगों के साथ 25 जनवरी 2022 को इनके डायरेक्टर, अभी तत्कालीन डायरेक्टर MM पांडे, गौतम चिंटे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और टाटा के शैलेश सिल्वे, तीनों को बैठक में हम लोग को दिन भर का 10 बजे से 4 बजे तक बैठक हुई। उसके बाद यह नियम बना कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कदमा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले उसे अनुसंधान उसी के तरीके से नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा भेजे हुए रिज्यूम को छांट के साइड किया जाता है, और वो भीतर घात करके वो इस जगह को भरने का काम कर रही है, जो हम लोग अब नहीं चलने देंगे। कितना वैकेंसी निकला है? यह वैकेंसी जब निकाला गया, इसका कम से कम 60-70 का जगह था, जो कि देखते देखते शुरू में कहती थी अभी जगह नहीं है। बाद में हम लोग जाने लगे तो बताया जा रहा कि जगह फुल हो गया। 60 में एक भी लोग स्थानीय नहीं? एक भी स्थानीय नहीं, एक भी नहीं है। ये है कि वो हम लोग को मुखर होकर बात नहीं करती है, और ऊपर से यही बात कहा जाता है कि मुंबई से आदेश है, मुंबई से आदेश है। जबकि यहाँ के जो तत्कालीन डायरेक्टर MM पांडे हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई, वो हर बात को मुंबई में फेंकते हैं बात को। तो हम लोग बात जानना चाहते हैं ये कौन है जो ऊपर बैठ के हम लोगों की ज़मीन को भी अधिग्रहण कर ली, ज़मीन में हॉस्पिटल बना लिया, और हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने सुना है कि टाटा कंपनी हमेशा विस्थापितों को जगह बना देती है, लाइब्रेरी बना देती है, उन लोगों को विकास करती है, उन लोगों के लिए घर द्वार, नदी नाला बनाती है, सुने हैं। तो ये यहाँ पर सबको लगता है बिचौलिया का काम यहाँ के डायरेक्टर MM पांडे कर रहे हैं। कुछ दिनों से यहाँ के जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, विशेषकर फॉरवर्डों के अधीन हो गया है। प्रबंधन में मुख्य रूप से अग्रणी जाति के लोग काबिज हैं। उन लोग यहाँ के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, अपने साथ उसको शामिल करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग का आंदोलन रहा है शुरू से ही कि यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए रोजगार में। उसको लेके कई बार वार्ता हुई है प्रबंधन के साथ। वार्ता हमेशा लिखित रूप में
आया है, लिखित रूप में भी हम लोग के पास है, लेकिन उस लिखित रूप को भी मानने से प्रबंधन द्वारा इनकार कर दिया जा रहा है। हम लोग के द्वारा जो अनुशंसा किया हुआ जो भी कैंडिडेट है, जो भी अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, उनको तरह तरह के मतलब बहुत तरह के परेशानी से उनको ये किया जा रहा है। मतलब एक बार नहीं, 4 बार उनको इंटरव्यू ले रहे हैं, लेके फिर उनके कार्य अनुभव जो हैं, कार्य अनुभव को नज़रअंदाज करते हुए उनको काम में नहीं रखा जा रहा। यही हो रहा है कि एक बार इंटरव्यू हो गया, कईयों का इंटरव्यू हुआ, बाहर वाले को सेलेक्ट कर लेते एक ही इंटरव्यू में। और हमारे जो नज़दीक के जो विस्थापित हैं या स्थानीय जो कैंडिडेट हैं, उनको बारंबार, एक बार नहीं 4 बार बुलाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू पास होने के बावजूद भी उनको कार्य में नहीं रखा जा रहा है, या फिर उनको ऐसा धमकाया जा रहा है कि आपको रख तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 15 दिन बाद हम आपको ऑब्जर्व करें, और उस 15 दिन के अंदर अगर हमको लगे कि आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो आपको हटाया भी जा सकता है। साथ टाटा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को बहुत गोद में लेने का सोचे थे, और हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग का विकास होगा, चूँकि कदमा मौजा का लगभग ज़मीन सिर्फ घर भर बचा है हम लोग का, और यहाँ के युवा पढ़ लिख करके जो है मजदूरी करने को मजबूर है। हम लोग ये सोचे थे कि उन युवाओं को के सपने साकार होंगे, ऐसा होगा कि कम से कम 3rd और 4th ग्रेड का जो भी नौकरी होगा यहाँ के युवाओं को और युवतियों को मिलेगा। लेकिन उस पर अस्पताल प्रबंधन का बिल्कुल नेगेटिव रवैया है। ये सिर्फ मन से आश्वासन देते हैं, लेकिन इन लोग का जो रवैया है, नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी जटिल है, और ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और उसमें हमारा जो कदमा विस्थापित संघर्ष समिति है उसको विश्वास में लेकर हर एक इंटरव्यू 3rd और स्पेशली 3rd और 4th ग्रेड के इंटरव्यू में वहाँ के पदाधिकारियों को रखा जाए, ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें, चूँकि जो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं उनका रवैया जो है नेगेटिव होता है। जो भी हमारे उम्मीदवार जाते हैं उनको इतना पर्सनल, यहाँ पे कार्य से संबंधित बात कम और पर्सनल कमेंट ज़्यादा करा जाता है। पर्सनल कमेंट इतना ज़्यादा करा जाता है, हतोत्साहित होके वो लोग इस काम से मुखर हो जाते हैं कि हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मानसिक प्रताड़ित किया जाता है उन लोग को इंटरव्यू के दौरान।